नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय नंबर 2 अमल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले तो हम देखते हैं अमल क्या होता है और क्षार क्या होता है, इनमें अंतर लिखेंगे। अमल क्षार। अमल अमल प्राय स्वाद में खट्टे होते हैं। अमल प्राय स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। यह प्राय स्वाद में कड़वे होते हैं। अमल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अमल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अगर अमल की परिभाषा पूछी जाए तो अमल क्या है? यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यह परिभाषा दी थी एक साइंटिस्ट था, स्वांते ओरेनियस। अमल अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देता है। क्षार है वो क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। जैसे इसका शॉर्ट अगर सूत्र से हम याद रखें तो अनिल से याद रख सकते हैं। अमल पहले आ रहा है यानी पहले नीला, यानी ये नीले को किस में परिवर्तित कर देता है? लाल। और क्षार इसका विपरीत हो जाएगा, लाल से नीला। जैसे कुछ अमल लिख लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, H2, SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, CH3, COOH। और कुछ क्षार के उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे NaOH, KOH इत्यादि। फिर एक नाम आता है सूचक। सूचक क्या है? वैसे तो वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं उसे सूचक कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख सकती है, वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं वे सूचक होते हैं। और सूचक को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं।
एक है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक। और नंबर 3 की अगर हम बात करें, गंधीय सूचक। ये 3 सूचक है। प्राकृतिक सूचक यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त, द्वारा प्राप्त। इसकी बात करें यानी संश्लेषित, इसे बोल सकते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है? गंध से पता लगाया जाता है। गंध से पता लगाया जाता है। इनके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे यानी प्राकृतिक सूचक में उदाहरण है लिटमस पत्थर, और बात करें हल्दी, और देखिए तो लाल पत्ता गोभी, अगर संश्लेषित या कृत्रिम सूचक के बारे में बात करें तो मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन। अगर गंधीय सूचक यानी गंध से किन किन का पता लगाया जाता है, वे सूचक उसमें आ जाएंगे प्याज, वेनिला का रस, और लौंग तेल। अब हम बात करते हैं कि लिटमस क्या है। लिटमस क्या होता है? लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। अगर हम आज की चर्चा करें तो आज हमने पढ़ा अम्ल, क्षार। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल प्राय स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देती है, क्षार जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देती है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देती है, क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देती है। और फिर देखा सूचक वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। हमने सूचक को 3 भागों में बांटा, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक के उदाहरणों में हमने देखा हल्दी, पत्ता गोभी, और संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक में मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। गंधीय सूचक में प्याज और वेनिला का रस। फिर हम बात करें करते हैं अम्ल या क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद स्वरूप बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर क्षार की भी धातु के साथ अभिक्रिया कराए तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। बूंद बूंदाहट के रूप में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। एक उदाहरण लेते हैं
अम्ल लेते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और धातु जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस। एक उदाहरण और देखते हैं HCl प्लस सोडियम, उत्पाद स्वरूप क्या बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। यह होगी अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षार प्लस धातु उत्पाद स्वरूप क्या बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस धातु जिंक, ZA2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या है यानी सोडियम जिंकेट। यह Na2 है सोडियम जिंकेट।